हेलो। आज तारीख 8 महीना 4 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 8/4/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए है। आज का क्वेश्चन है कि विच विल बी थर्ड कंट्री दोज नेक्स्ट एक्सपेल फ्रॉम UNHRC क्वेश्चन ऑफ मार्क, अर्थात कौन सा देश हो सकता है जो नेक्स्ट तीसरा बार यूएनएस माने यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन से निकाला जाएगा। इसका एक ही उत्तर है इंडिया। अब प्रश्न उठता है कि इंडिया को ही क्यों निकाला जाएगा, ऐसा इंडिया क्या किया है, इंडिया का इतिहास या इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इसको ह्यूमन राइट कमीशन से निकाल दिया जाएगा। इसका कारण इतिहास से पढ़ें। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के आदिवासी मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। कुछ आर्य जो विदेश से दूसरे जगह से आकर के आक्रमण करके यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता और मूल निवासियों को गुलाम बनाया, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट की और यहाँ दास प्रथा और जातियों में भाग किया और इनका शोषण, इनका धन बल जल जमीन जंगल सब छीन करके यहाँ के शासक बन बैठे। एक कारण है जो हर इतिहास में निकालने का कारण बनता है। दूसरा कारण यहाँ पर है कि जब जिसका देश उसको हक हख्तियार बराबरी, न सत्ता में, न राजस्व में, न भूमि में, न जगह में, न जमीन में, न एडमिनिस्ट्रेशन में, न किसी तरह का हक न दे करके सिर्फ उनको वंचित रखना, उन वर्गों को, ये दूसरा उसका रूल है निकालने का, जो भारत पूरा तरह से इस लागू है भारत में। जब से आर्य आक्रमण करके इस सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, यहाँ के जातियों में वर्गीकरण करके इनका शोषण किया, अत्याचार किया, पीड़ित किया और इनसे सत्ता, संपत्ति, भू उग्र सब वैभव छीन लिया, जो इन्हें दास की स्थिति में आज भी रखा है इतना दिन के बाद। ये दूसरा पॉइंट है जिसके आधार पर UNHRC में से बातिल होने का दूसरा पॉइंट है। इनको तीसरा है कि अगर उस इंडिजिनस पीपुल को कोई तरह का हक अख्तियार न देना, न सत्ता में भागीदारी देना, न संपत्ति में भागीदारी देना, न जल जंगल जमीन में भागीदारी देना, ये भारत में देखा जाता है कि आर्य जब से आए, आक्रमण किए, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट किए और मूल निवासियों का पर कब्जा, उनको गुलाम बना करके यहाँ के शासक बन करके हैं, जो कि किसी तरह से हक अख्तियार नहीं दिए। लास्ट शासक यहाँ के अंग्रेज आए जो विदेशी थे, उन्होंने एक वोट का अधिकार भी दिया कि ठीक है इनको वोट का अधिकार देते हैं जिससे ये स्वतंत्र हो जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे, इनकी सरकारें हो जाएंगी। मगर
वोट जो है इन वर्गों के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वोट को हाँ का अर्थ ही नहीं बुझा। हाँ, रुपया पैसा लालच मुर्गा दारू अन्य पर वोट बिक्री कर दिया और उन्हीं आर्य मनुवादियों को सत्ता पर बैठाते रहा और बैठा रहा है, बैठाते जा रहा है। ये दूसरा तीसरा जो है कैंसल होने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ कारण जो है यहाँ प्रत्येक दिन जातीय दंगा, सबसे ज़्यादा एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार जो डेली का न्यूज़पेपर में ये देख सकता है कोई भी जो है। पर इतना दिन तक इतना होता रहा तो क्यों नहीं प्रथम में ही लीबिया के जगह पर इसे ही क्यों नहीं निकाला। यहाँ के कुछ जो है एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जो इनसे मिले हुए हैं, इनके कहने अनुसार वही इनको जिता करके इनके साथ में रखते हैं। इसलिए कभी बात न सदन में, न संसद में, न पार्लियामेंट में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में कहीं भी इसका बात नहीं उठाते। और अब रह गया बात, तो यदि अपने देश के संसद में नहीं उठाया जा सकता तो विदेश का संसद, जेनेवा के संसद में कैसे उठाया जा सकता है। हाँ, उठाया जा सकता है अगर यहाँ के हमारे देश के अंतर्जातीय जो संगठन है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी के जो है अंतर्जातीय संगठन और नेशनल लेवल के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के जो संगठन हैं मिल कर के अगर वहाँ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। मगर दुख इस बात का है कि सभी के सभी बिके हुए हैं और सभी के सभी मनुवादी के गुलाम हैं। सभी के सभी मनुवादी के रहमो करम से एमपी एमएलए एमएलसी बनते हैं। इसलिए आज तक ऐसा कर नहीं सके। मगर अगर कोई भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का अगर लाल है तो उठ करके यूएनएचआरसी में ये डाटा पेश करे और डेली का डेली 100 बरस का इन जातियों पर अत्याचार का रिकॉर्ड दिखावे। और उसी दिन ये जो है इंडिया यूएनएचआरसी से एक्सपेल हो जाएगी। थैंक्स।